चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरु जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदय दिवाकर निभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनुं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्ने श्री गुरुरंध्र विद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीतम जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राज हंसे प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनिक कपिशं वैजन्ती चमालम् रंध्रान वेणोद आर्धर सुधिया पूर्यन गोप वृंदये वृंदावन्य सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदम विन्वेष्यवन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाला मुकुंदं मनसा स्मरामि। वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालं पंगु लंघ्यते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को यह डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय श्री भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद भगवान परमात्मा श्री राधा
परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का बार बार प्रणाम। मेरे सामने उपस्थित समुपस्थित भगवत भक्त जन, भागवत कथा प्रेमी, भागवत कथा अनुरागी, भक्तिमय सज्जनों, बंधु बांधवों, जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी बंधु बांधवों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के कण कण में भगवान का वास है, और जिसको भगवत दर्शनों की आशा है वो इसी भाव से इस संसार को देखे कि इसमें सब में जो है भगवान का वास है, तो वो भगवान के दर्शनों की तरफ को अपने आप ही उसकी आत्मा बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने पानी, सबको प्रणाम करो, नीवे होकर रहो, नीचे होकर रहोगे संसार में तो आगे बढ़ते जाओगे। जिसने भी सर ऊंचा करने की कोशिश करी उसको भगवान ने जो है उसके अहंकार का नाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि मेरा जो भोजन है वो अहंकार है, इसलिए हमें नम्रता से, विनम्रता से, भक्ति भाव में रहते हुए प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान को पाने की कोशिश करनी है। और ये भागवत कथा जो हम श्रवण करते हैं, नित्य प्रति यहाँ से जुड़ते हैं, इसमें भी हमारा यही भाव होना चाहिए कि जो भी हमारे भगनी बांधव हमारे को गुरुजी जो भी भागवत कथा का उपदेश करे उसको ध्यान से सुने, हमारे कानों के माध्यम से वो हमारे हृदय में जाएगा, और हृदय में जो परम पिता परमेश्वर हमेशा विराजमान है वो एक दिन प्रसन्न होकर हमें दर्शन देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, आज का चरित्र शुरू करने से पहले एक प्रार्थना मुझे किसी ने दी है, जो लिखी है कविवर जयदेव ने, और भगवान जगन्नाथ के यहाँ ये बोली जाती है। भगवान जगन्नाथ को ये प्रार्थना अति प्रिय है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं आकर इस कथा को, इस प्रार्थना को सुनते हैं, और भगवान बद्रीनाथ की पूजा में भी ये विशेष रूप से उपयोग में आती है। इसलिए मैं ये थोड़ा सा 2 मिनट का ये नाम संकीर्तन है, छोटी कलित लाल खंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनि मन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे। धर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे।
श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तव चरणम चरणम जय देव हरे। कुरुकुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेर इदम, कुरुते मुद में मंगलम उज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे। मंगलम उज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे। श्रित कमला कुछ मंडल कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय। भक्तों, पिछले दिवस में मैंने आपको कथा सुनाई थी कि किस प्रकार से वृंदावन में जो है वर्षा ऋतु के पश्चात जो है उसके बाद जो है शीत ऋतु का आगमन हो गया और भगवान ने जो है वनमाला पहन ली है। वनमाला किसे कहते हैं? तुलसी कुंद मदार परिराज सरोरुहे, पंचमी ग्रंथिता माला वन माला प्रकीर्तित। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, इन 5 पुष्पों से जो है वनमाला बनती है। श्रेष्ठ नट के समान भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वेश है, अथवा नटवर के समान श्री कृष्ण का स्वरूप है। नट वियोग संयोग का प्रतीक है और वर संयोग का प्रतीक है। दोनों विरुद्ध धर्मी है, एक स्थान पर नहीं रह सकते। परंतु ईश्वर का क्या लक्षण है कि दो जो अलग चीजें हैं उनको एक जगह मिला दे, यही तो ईश्वरत्व है। आम आदमी जो है दो विरोधी चीजों से परेशान हो जाता है, लेकिन भगवान दो दो तीन तीन जो अलग अलग चीजें हैं उन सबको भी इकट्ठा कर सकते हैं। यही उनका ईश्वरत्व है, भगवानत्व है। विरुद्ध धर्माशयत्वम ईश्वरत्वम, जहां दो विरोधी धर्म एक स्थान पर हो जाएं उसे ही ईश्वर कहते हैं। तो भगवान हर चीज का वो कर देते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों को अपने अर्धरामृत से पूर्ण कर रहे हैं और विषयानंद जिनके सामने फीके पड़ जाएं वही वेणु है। ग्वाल बाल पीछे पीछे श्री कृष्ण भगवान की कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। और आज ये वृंदावन धाम श्री कृष्ण भगवान के चरणार बिंदों से बैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ बन गया। बैकुंठ धाम से भी इसकी ज्यादा शोभा हो गई है, क्योंकि भगवान जो है छोटे स्वरूप में जो है यहाँ पर घूम रहे हैं, नटवर नागर बनकर घूम रहे हैं। एक भजन भी है, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तो नटवर नागर की छवि में भगवान घूम रहे हैं और भगवान क्या कहते हैं? अक्षणवंता फलमिदं न परम विदामः, सख्य पशननु विवेशयतोर्वशस्ये, भक्तं ब्रजेश श्रुत्योर्नुवेणुजुष्टं, येर्वानिमिमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अब क्या कह रहे हैं भगवान? एक गोपी कह रही है कि अरे सखी, आंख वालों की आंख का यही फल है कि जब श्री कृष्ण और बलराम जा रहे हो तो उनके दर्शन कर सके। हमारी आंखों का यही फल है कि हम इससे भगवान नारायण के दर्शन कर सके। और गोपियों का तो सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों उनके बीच में उपस्थित हैं। तो वो इन आंखों से जो है जब भी वो गोचारण के लिए वन में जाते हैं तो उनको देखती रहती हैं कि आज कौन से रास्ते से जाएंगे, आज इस रास्ते से जाएंगे। और भगवान उनको क्या कहती हैं? वेणु बजाते हुए जाते हैं भगवान, और भगवान उनको इशारा करते हैं कि आज मैं इस तरफ से जाऊंगा, आज मैं इस तरफ से जाऊंगा। तो उसी रास्ते पर जो है सारी गोपियां भगवान के दर्शनों के लिए उपस्थित हो जाती हैं। पर्वत की चोटी में विचरण करने वाले पशु पक्षी भी जब भगवान बांसुरी बजाते हुए निकलते हैं तो शांत हो जाते हैं। जिन बछड़ों ने अभी दूध पीना आरंभ किया वो भी जैसे ही भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं तो चुपचाप हो जाते हैं, घूंट न पी पाते न उगल पाते हैं और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लग जाते हैं। देखिए, भक्ति की यही पहचान है कि जब भी हम अपने प्रभु को याद करें
तो उस प्रभु को याद करने के लिए जो है हमारी आंखों से आंसू निकल आए। आगे जब नव योगेश्वर संवाद आएगा तो उसमें जो है नव योगेश्वरों से राजा निमि ने यह प्रश्न किया है एक जगह कि उन्होंने कहा कि भगवान को कैसे पाया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान को किसी भी कर्म से इतनी जल्दी नहीं पाया जा सकता, न यज्ञ से, न जप से, न तप से। और यही बात गीता में भी कही है भगवान ने अर्जुन को बताते हुए कि मेरे को जो है किसी चीज से नहीं पाया जा सकता, केवल प्रेमा भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। प्रेमा भक्ति क्या है? भगवान के चरणों में निरंतर हमारा जो है प्रेम बना रहे, उनकी याद बनी रहे, बस यही उसको पाने का एक सूत्र नव योगेश्वरों ने बताया। भगवान ने स्वयं भी बताया है कि जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, हर चीज में मेरा ध्यान करते हैं, वो मेरी माया से पार हो जाते हैं। फिर उनको चारों तरफ जो है केवल भगवान के ही दर्शन होते हैं। अब यहाँ तो वृंदावन वालों के जो है भाग ही खुल गए हैं। भगवान जो है स्वयं विराजमान है, हम तो उनकी कथा सुन रहे हैं, आंख बंद करके ध्यान लगा के कल्पना करने की कोशिश कर रहे हैं कि गोपियां उस समय कैसा महसूस करती होंगी। तो उसी से अंदर से जो है आनंद प्रकट हो रहा है कि वाह वाह गोपियों, तुम्हारा क्या सौभाग्य है कि तुम भगवान नारायण को जो है बाल रूप में क्रीड़ा करते हुए देख रही हो, उनकी बांसुरी को सुन रही हो। कभी हमारा सौभाग्य हो हमारे कानों में भी भगवान की बांसुरी पड़े। तो ऐसा एक भक्त का भाव होना चाहिए। और भगवान अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए समय समय पर लीला रचाते रहते हैं। अगर कोई सच्चे मन से उनको ध्याता है तो भगवान भी जो है उनके लिए प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके पास जाएं। तो क्या कहते हैं, श्री गोपियां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके आपस में वर्णन करके तन्मय हो जाती हैं। अब इसके बीच में एक छोटा सा प्रसंग चीर हरण लीला का आता है। तो चीर हरण लीला के बारे में क्या कहा गया? हेमंते प्रथमे मासी नंद वर्ज कुमारी कहा, चेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायन अर्चन वर्तम आप्लुत्याम भषि कालिंद्या जलांते चोगिते ऋणे कृत्वा प्रतिकीर्तिम देवी मानुर्चुनुरपह शकितम। क्या कह रही है कि हेमंत ऋतु के प्रथम मास, हेमंत ऋतु जब आरंभ होती है तो उसका पहला महीना माघशीर का महीना होता है, माघशीर का महीना होता है। इसमें विरज की गोप कुमारियां सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती हैं और यमुना में स्नान करती हैं। बालुका की माता कात्यायनी की पूजा बनाती है, मूर्ति बनाती है और षोडश उपचार से 16 प्रकार के धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत सावन, ये 16 प्रकार के उपचार से वस्त्र इन दिया आदि से उनकी सुगंधित पदार्थों से फल फूल सब देके उनको 16 षोडशोपचार पूजा जो है पंडित लोग सब जानते हैं षोडशोपचार पूजा क्या होती है, उससे उनकी प्रार्थना करती हैं। और क्या कहती हैं, भगवान को पाने की इच्छा से क्या प्रार्थना करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपुसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, हे महायोगिनी, हे माता सबकी अधिष्ठात्री स्वामी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान को हमारा पति बना दीजिए। देखिए भगवान तो बाल रूप में है, अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन गोपियां जो है उनके स्वरूप को देखकर, क्योंकि गोपियां ये कौन थी? पिछले जन्म के ऋषि मुनि जो थे वही गोपियों के रूप में प्रकट हो रखे थे और भगवान जो है उनके मन को प्रसन्न करने के लिए ये सब लीलाएं कर रहे थे। ऐसा मत सोचना कि कोई भगवान और गोपियों का प्रेम जो है कोई शारीरिक प्रेम है, ये एक आत्मिक प्रेम है, आत्मा का परमात्मा से प्रेम। गोपियां कौन है? गोपियां जो है, इस भाव को हमें समझना होगा। अक्सर लोग उपहास करते हैं दूसरे धर्म के विधर्मी लोग कि जी भगवान कृष्ण तो गोपियों के चीर उठा के चीर हरण कर लेते थे, गोपियों के साथ रासलीला करते थे, लेकिन वो लोग उसके एक भौतिक तत्व को देख रहे हैं, आंखों से जो दिख रहा है उस शरीर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो भक्त हैं, हमारी ये जिम्मेदारी कि हम उनको समझाएं कि भगवान बहुत छोटे हैं और गोपियां बहुत बड़ी हैं। लेकिन वो गोपियां भी कौन है, कौन किस रूप में आई हुई है? वो गोपियां जो है वो सब योगी हैं, पिछले जन्म के भजनानंदी हैं, पिछले जन्म के साधु महात्मा हैं, जो इस जन्म में गोपी आए और भगवान उनको दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे। अब हम फरियाद लगाते हैं भगवान से कि हे भगवान दर्शन दो, दर्शन दो, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमको दर्शन देंगे। तो यहाँ गोपियां जो है प्रकट हुई है वृंदावन में और भगवान कृष्ण उनको सुख दे रहे हैं। तो वो गोपियां क्या कह रही हैं कि हे कात्यायनी माता, हमारे को जो है भगवान कृष्ण जो है पति रूप में मिले। तो 1 महीने का व्रत रख दिए। अब वो क्या करती थी कि जब वो स्नान करती थी तो अपने वस्त्र यमुना तट पर रख देती थी। इसमें भी एक विचार है कि जो वरुण देवता है, हम अगर वस्त्र उतार कर स्नान करेंगे तो उसका हमें जो है
वरुण देवता का अपमान हो जाता है, तो उनका हमें श्राप दोष लगता है। तो उस दोष को भी मिटाना था, अपने भक्तों पर कृपा करनी थी। तो एक दिन भगवान जो है उनके वस्त्र लेके ऊपर बैठ गए, और इसको आध्यात्मिक भाषा में कहें तो हमारी आत्मा के ऊपर जो वसन पड़ा हुआ है, जो एक धुएं की परत छाई हुई है, जिसके कारण हम परमात्मा को नहीं देख रहे, उस वस्त्र को हटाना ही जो है चीरहरण लीला है। चीरहरण लीला है कि जब हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ जो अज्ञान का जो परत है, अज्ञान रूपी जो वस्त्र है, वो हट जाएगा, तो परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अब वो सारी जो है उनके वस्त्र लेकर भगवान ऊपर बैठ गए पेड़ के ऊपर। जब वो बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि वस्त्र नहीं है, तो उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, तो पेड़ के ऊपर भगवान नजर आए। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। तो भगवान बोले तुम आकर एक एक आओ और अपने वस्त्र मेरे से ले लो। तो क्या कहती हैं, चारों वर्ण की कुमारियां थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, सभी उनके लिए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो क्या करती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहिवांसादि धर्मज्ञा नोचेदरा के ब्रुवाहा महे। चतुर्थ वर्ण की गोपियां अलग अलग तरीके से भगवान को कह रही। ब्राह्मण वर्ण की क्या कह रही है, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। वैश्य वर्ण की गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण आप जो कहोगे वो दे देंगे। देखिए अपने अपने धर्म के हिसाब से भगवान के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से समझौता कर रही है कि ऐसा करो, आप जो कहोगे हम सब करेंगे, पर हमारे वस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण वर्ण की गोपियां धर्म की दुहाई देती है, प्यारे श्याम सुंदर आप धर्म के जानकार हो, धर्मज्ञ हो, आप तो साक्षात भगवान हो, इसलिए आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। क्षत्रिय वर्ण की जो अपनी गोपियां हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार कह रही है कि श्री कृष्ण यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगे। अब भगवान कहते हैं, कुमारियों तुम अभी माता से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे पति रूप में हमें ये कृष्ण कन्हैया चाहिए, और अब मेरे सामने आने से संकोच कर रही हो। देखिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो शुरू में तो हम बहुत तेजी से भगवान की भक्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भगवान नजदीक आना चाहते हैं तो हम उनसे थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि माया में ही हम रहना चाहते हैं। तो वस्त्र क्या है, एक किस्म की माया है। भगवान ने जैसा हमें भेजा वैसा ही हमने रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भगवान के सामने कोई पर्दा नहीं है, भगवान के सामने हम सब बच्चे के बच्चे ही हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो भगवान उनको समझाते हैं कि तुमने जो ये जल में वस्त्रहीन होकर स्नान किया, इससे तुम्हारा व्रत खंडित हो गया है, तो मैं तुम्हारे उस व्रत को तुम्हें पूरा फल मिले, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, ताकि वो जो है व्रत तुम्हारा खंडित ना हो। बिना वस्त्र के ये कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुंजा बिना वस्त्रम न कुर्वत कुर्वन्त दोषकृत भवेत। क्या, स्नान दान हवन शयन यात्रा और भोजन बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। इसलिए गोपियों जल के अधिष्ठाता देवता वरुण देवता से क्षमा मांगो और आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने देवता को वरुण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम कर किया, अपने अपने वस्त्र ले लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संकल्पो विदितः साधव्यो भवती न मदर्चनम मायानुमोदिता योषो सत्यो भवतु मरहति। देखिए क्या सुंदर भगवान कह रहे हैं, संकल्पो विदित साधव्यो। हे कुमारियों मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूं। हमारे मन में, भक्तों के मन में जो भी विचार आते हैं, उन सब विचारों को भगवान जानते हैं। तो भगवान को पता है कि ये किस लिए यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं और किस लिए इस जल में स्नान कर रही हैं, किस लिए माता की पूजा कर रही हैं। इसलिए कह रही हैं, मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूं, तुम सभी मेरा पूजन करना चाहती हो, तुम्हारी ये अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। देखिए भगवान संकेत कर रहे हैं कि तुम मेरा पूजन करना चाहती हो। कहीं भी भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम जो है मेरे साथ क्या करोगी, क्या करेंगी। वो जो भी भक्त है, जैसे गोपियां हैं तो वो भगवान की भक्त है, तो भगवान को प्राप्त करके क्या करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। तो ये कुछ बातें भेद रूप में है, लेकिन इन सब का खंडन मंडन जो है विद्वानों को करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को जब बोलने का अवसर मिले तो जनता को समझाना चाहिए कि भगवान की अवस्था बहुत छोटी है, और भगवान स्वयं जो है इतने गुणों की खान है कि उनके सामने तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब चीजों का नाश हो जाता है। भगवान की प्राप्ति ही तब होती है हमारी आत्मा को, जब वो एकदम शुद्ध हो जाती है, एकदम निष्पाप हो जाती है, उसके अंदर कोई कामना नहीं बचती। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो ये शारीरिक लेवल पे है,
लेकिन भगवान के दर्शन आत्मिक लेवल पे, आत्मा के लेवल पे है। हमारी आत्मा भगवान की तरफ को जब बढ़ती है तो धीरे धीरे ये सब चीजें छूट जाती हैं, ये वस्त्र आत्मा के उतर जाते हैं और आत्मा शुद्ध रूप से भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और तुम मेरे साथ विहार करना। विहार करने का अर्थ है कि तुम मेरे साथ मेरे जो दर्शन है वो अच्छी तरह से करना, पूजा पाठ जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी कर लेना। नया न मया वेश तदह्याम कामः कामाय कल्पते वर्जिता कथिना धाना प्रायो बीजानेष्यते। क्या कहते हैं? जैसे भुना हुआ बीज, उबले हुए बीज में पुनः अंकुर उत्पन्न नहीं होता। आप किसी भी चीज के बीज अगर पानी में भिगाओगे तो सुबह वो अंकुरित हो जाएंगे, या एक दिन में या 2 दिन में उसको गीले कपड़े में रखोगे तो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन जो भुना हुआ होगा या उबाल देंगे अगर उसको, तो उसके ऊपर जो है अंकुर नहीं आएगा। इसी प्रकार जिसका मन मुझ में लग जाएगा उसकी कामनाएं संसार के भोगों की तरफ नहीं जाएंगी। वही बात जो मैं भी कह रहा था कि भगवान की तरफ हमारा जाना, हमारी आत्मा का जाना, उससे पहले ये सारे काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी वस्त्र सब गिर जाएंगे हमारे। और जब निष्पाप हो जाएंगे, जब बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे, तभी हम भगवान की शरण में जा सकेंगे, गुरुओं की शरण में जा सकेंगे, संत महात्माओं की शरण में जा सकेंगे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा, ब्रिज गोप कुमारियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़े आनंद के साथ जो है, बड़े कष्ट के साथ, यहाँ लिखा हुआ है कष्ट के साथ, लेकिन वैसे वो बड़े आनंद के साथ, क्योंकि आज तो उनकी इच्छा पूरी हुई। भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कह दिया कि मैं तुम्हारी शरद पूर्णिमा को इच्छा पूरी कर दूंगा। अब ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा। एक दिन जो है श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। अब जब दूर निकल गए तो ग्वाल बालों को बहुत जोर से भूख लगी। भूख लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भोजन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्रों, यहाँ से कुछ दूरी पर जो है ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे बोलो कि भगवान कृष्ण जो है आए हुए हैं, वो अपने खाने के लिए भोजन मांग रहे हैं, तो कुछ भोजन दो, हम भूखे हैं। तो वो गए, तो ग्वाल वालों जब वहां गए तो मथुरा के ब्राह्मणों ने जो है उनको मना कर दिया कंस के भय से कि अभी तो है हमारी पूजा पाठ पूरा नहीं हुआ है। तो अब की बारी भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम ब्राह्मणों के पास मत जाना, अब उनकी ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, वो अवश्य तुम्हें भोजन देंगी। ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा कि यहाँ से कुछ देर पर श्री कृष्ण भगवान और बलराम आए हुए हैं, वो भूखे हैं, तो आप जो है उनको भोजन चाहिए, आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो वो बड़ी खुश हो गई ब्राह्मण पत्नियां, वो भक्तन थी भगवान की, वो इंतजार कर रही थी। उन्होंने जाती है। जिसकी भी आत्मा शुद्ध होगी, जिसका भी भगवान में प्रेम होगा, वो संसार में फिर किसी से नहीं डरेगा। वो कंस से नहीं डरी, ब्राह्मणों ने बहुत रोका परंतु नहीं रुकी और सब जो है भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनके लिए भोजन लेके चल पड़ी। तो ब्राह्मण पत्नियां क्या कहती हैं, मैवम विवो रहती भवान गदी तू निरशंससा सत्यम कुरुषु कुरुष्व निगम तव पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदाव सृष्टम कैसे निर्वोढुम तिलंघ्या समस्त बंधूनाम। वो कहती है, हे भगवान, श्री कृष्ण कहते हैं कि देवियों तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे पति बहुत नाराज होंगे। तो वो ये कह रही हैं कि हे भगवान, ऐसे निष्ठुरता भरे वचनों को मत बोलो, आपके जो चरण कमल हैं वो किसी को प्राप्त नहीं होते। जो आपके पास आ गया वो फिर लौट कर नहीं जाना चाहता। हम अपने पति पुत्र माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वापस आई हैं, यदि हम लौटना भी चाहेंगी तो अब वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनको अपने ब्राह्मण पतियों का कहना नहीं माना। लेकिन हमने ये सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के पास जो चला गया, तुम्हारे माता पिता पति पुत्र तुमने मेरे दर्शन किए, अब तुम्हें और ज्यादा प्रेम करेंगे। वो इस सब लीला को जो है अपने मन में नहीं कहेंगे, आपके लोग उसे बुरा नहीं मानेंगे। भगवान के कहने पर ब्राह्मण पत्नियां घर लौट आई, ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया। और अब देखिए, चेतना थोड़ा देर से आई ब्राह्मणों को, ब्राह्मण कर्म कांड में ज्यादा रहते हैं, इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो ब्राह्मणों से थोड़ा सा, ब्राह्मणों को अब मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ब्राह्मण को भी भक्त होना चाहिए। अगर ब्राह्मण
खाली कर्म कांड में ही रह गया तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। अन्य लोग जो है वो भक्ति करके भगवान को तुरंत पा लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है वो अपना कर्म कांड में ही ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। कर्म कांड के अलावा उनको भगवान से प्रेम करना चाहिए ताकि उनका भी अनुराग रहे। अब यहाँ पर ब्राह्मण जो है अपने आप को धिक्कार रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दिग्जन मनन स्त्री वर्द विद्याम दिग्वर्त दिग बहु यज्ञताम दिक्कुलम क्रिया दाक्षम विमुखा ये तब धोक्षजे। क्या कहते हैं? हमारा जन्म, हमारा विद्या अध्ययन, व्रत और यज्ञ आदि करना सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि हम सब ये किस लिए करते हैं? भगवान के दर्शनों के लिए। और भगवान आज हमारे नजदीक ही आए हुए थे और हमने उनके दर्शन नहीं किए, तो ये जन्म ही बेकार हो गया, क्योंकि आज हम श्री कृष्ण के दर्शन से रहित हो गए। श्री वासुदेव सुखदेव कहते हैं, परीक्षित दर्शन दे दिए। तो भगवान क्या कहते हैं? निर्मल जन जाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा, लेकिन जिसके हृदय में छल कपट होगा वो मेरे नजदीक नहीं आएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके उपरांत शीघ्रता से मैं आपको गोवर्धन लीला सुनाऊंगा, और गोवर्धन लीला आप सुनिए बड़े प्रेम से। परीक्षित, एक दिन जब नंदालय में अनेकों प्रकार के पकवान बन रहे थे, 56 प्रकाश के भोग लग रहे थे, 36 व्यंजन बन रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा, आज ये किस चीज की तैयारी चल रही है? इतने सारे व्यंजन किसके लिए बनाए जा रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तात्म मूर्तया ते भी वर्षंति भूतानां ऋणनम जीवनम पयः। क्या कह रहे हैं? बेटा, मेघों के स्वामी इंद्र है, उन्हीं की कृपा से हमें जल प्राप्त होता है और जल से जीवों को जीवन मिलता है। हम उन्हीं इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं। देखिए, युग के अनुसार भगवान की पूजाओं का विधान बदल जाता है। इंद्र की पूजा उस समय होती थी जब सारे लोग जो है पशु पक्षियों पे और उस चीज पे ऊपर थे। अब समय के हिसाब से देवता भी बदल जाते हैं। आदिकाल से जो है भगवान शिव और इंद्र आदि और अंतरिक्ष और संध्या, प्रातः काल, इस तरीके से दिशाओं की, जल की, अग्नि की, वायु की, पहाड़ों की, ये वैदिक पूजाओं में इन सब की प्राकृतिक चीजों की पूजा होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जो है मंदिर बनने लगे, मंदिर में देवी देवताओं की पूजा होने लगी, अन्य अन्य चीजों की, मूर्तियों की पूजा होने लगी। लेकिन शुरू में जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा होती थी। और हमारा जो वैदिक वांग्मय है उसमें भी जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। सगुण साकार से हम भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंत में हमें उस सगुण साकार स्वरूप को छोड़कर निर्गुण निर्गुण निराकार की तरफ ही बढ़ना होता है। तो ये भी इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र यानी मेघों के स्वामी, बादलों के स्वामी की पूजा कर रहे हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? कर्मणा जीयते जंतु कर्मण विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। के पिताजी, जीव कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं, कर्म से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कर्मों के द्वारा ही वो सुख दुख भय आदि को प्राप्त करते हैं। जब सब कुछ कर्म के द्वारा हो रहा है तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? पिताजी, हम वैश्य हैं, वैश्य की 4 वृत्तियां बताई गई हैं: खेती करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना और ब्याज लेना। इससे तो हमें गिरिराज, हरी हरी घास जो है हमें ताजा गिरिराज से प्राप्त होती है हमारी गायों के लिए, और गाय पालन ही हमारा मुख्य पैसा है। इसलिए आज हमें इंद्र को छोड़कर गिरिराज जी, गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने गोपों से पूछा कि कन्हैया जो है गिरिराज जी की पूजा करना चाहते हैं, तो अब हम सब क्या करें? तो सबने जो है बोला कि कन्हैया, हम गिरिराज जी की पूजा तो करेंगे, लेकिन गिरिराज जी की पूजा हम कैसे करें? क्या उसका विधान है? हमने तो कभी गिरिराज जी की पूजा करी नहीं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जो आपने इंद्र के लिए भोग बनाए हैं वही सब प्रसादी जो है गिरिराज भगवान के ऊपर चढ़ा दो। बोले गिरिराज भगवान की जय। भगवान ने एक नई लीला रच दी, गिरिराज गोवर्धन गिरधारी की जो है पूजा शुरू करा दी। पूजा लेकर सभी जो है छकड़ों में रख के चल पड़े और गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच के सारी चीजें रखी, गिरिराज जी को स्नान कराया, तिलक लगाया, सारा वो रखा। भगवान कृष्ण जो है सूक्ष्म रूप से जो है गिरिराज जी के अंदर चले गए और उस भोजन को खाने लगे, प्रसादी को पाने लगे। जो जो प्रसाद वो लाए थे उन व्यंजनों को खाने लगे भगवान साक्षात रूप में। अब जो है
नंद बाबा और अन्य जो ग्वाल बाल थे बड़े खुश हुए, बोले इंद्र को तो हमने कभी देखा नहीं था, उनके नाम का तो प्रसाद रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो ये हमारे जो नए देवता हैं, ये देवता तो जो है खुद ही उठ उठ के भोग लगा रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने जो देखा कि ब्रिजवासी जो है पानी ला ला कर थक रहे, तो उन्होंने वहां पर जो है पानी का इंतजाम कर दिया, गंगा का आह्वान किया, तो वहां पे मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। सबने गोवर्धन पर्वत को खूब प्रसाद चढ़ाया। गिरिराज जी ने कहा शैलो अश्मी, शैलो अश्मी, मैं गिरिराज हूँ। सभी गोपों के सामने गिरिराज गोवर्धन भोग खाने लगे। ग्वाल बाल बोले कन्हैया तेरे देवता तो सब कुछ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हो है, हमारे लिए कुछ ना ही छोड़ोगे का है। देखिए ब्रिज भाषा बड़ी प्यारी भाषा है। क्या कह रहे कन्हैया तेरो देवता तो सब कुछ खाए जा रहे हो है, हमारे लिए कुछ ना ही छोड़ोगे का है। कन्हैया ने कहा मित्रों ये जितना खाएंगे उससे अधिक तुमको देंगे। सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाया, 7 कोस के गोवर्धन की परिक्रमा करी और ब्रज में लौट आए। अब इंद्र को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी और गिरिराज जी की पूजा कर दी, तो उन्होंने प्रलयकृत, जिससे प्रलय आती है, प्रलयकृत का मतलब जिससे धरती के ऊपर प्रलय आती है, ऐसे मेघों को बुलाया, सांग वर्तक नाम के मेघों को आगे दी, जाओ और ब्रिज को जो है आज डुबो दो। ब्रिज में मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी ब्रिजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास आए कि क्या करें, हमारी रक्षा कौन करेगा। इंद्र ने जो है हमारे ऊपर मूसलाधार बारिश करनी आरंभ कर दी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिन गोवर्धन महाराज की आपने पूजा करी है वही रक्षा करेंगे। और वहां लाठियां लगा दी। 6 दिन व्यतीत हो गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया थोड़ा विश्राम कर लो, चिंता मत करो, हमने लाठियां लगा रखी है। तो भगवान ने थोड़ा सा उंगली को नीचे किया तो सबकी लाठियां टूट गई। तो उस ग्वालों को समझ आ गया कि ये हमने नहीं उठा रखा है, तो भगवान ने ही जो है अपने बाएं हाथ की उंगली में नहीं हो। तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ा, कछु गोपन करी सहा। पर धारण करके रखा। फिर क्या बोले 7 कोस को गिरवर और 7 बरस को श्याम, 7 दिवस कर पे धरो परो गिरधारी नाम। अब भगवान का क्या नाम पड़ गया इससे, गिरधारी नाम। 7 साल के 7 कोस के गिरवर को जो है 7 वर्ष के श्याम ने 7 दिन तक उठा के रखा। इससे भगवान का नाम क्या पड़ा, गिरवरधारी, गिरधारी नाम पड़ गया। गोवर्धन को धारण करने के जो है आकर भगवान से क्षमा मांगी और मेघों को रोक दिया। तो जब मेघों को उसने रोक दिया, भगवान ने देखा कि बारिश बंद होगी, तो उन्होंने गिरिराज को वहीं पर रख दिया। ये गिरिराज कौन थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे और पुलस्त्य ऋषि इनको काशी ले जाना चाहते थे, लेकिन गिरिराज ने जो है शर्त रखी कि जहां पर आप मुझे नीचे रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा। तो जब वो ब्रिज क्षेत्र में आए तो उनको लघु शंका लगी, उन्होंने इनको नीचे रख दिया तो ये यहीं पर रह गए। अब जब गिरिराज नहीं उठे तो पुलस्त्य ऋषि ने गिरिराज जी को श्राप दे दिया कि जो तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, मैं तुम्हें काशी ले जाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि प्रतिदिन तुम तिल तिल घटते रहो। तिल का दाना होता है छोटा सा, इतना इतना वो घटता रहता है। इसलिए अभी भी जो है गिरिराज जी हैं, जब हम आजकल जाते हैं तो बहुत पर्वत जो है बहुत छोटा हो चुका है, लेकिन कभी ये बहुत बड़ा और विशाल पर्वत था। मते भैया आनंद, ये तो 7 वर्ष का बालक है और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को उठा लिया, ये आपका बालक नहीं है, सही सही बताओ ये कौन है। नंद बाबा ने कहा गोपों